हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूसीएल का एरर एक अभी इस टाइम के लिए बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी सिरदर्दी हो चुकी है। बहुत बड़ा हेडेक हो चुका है। आप देख सकते हो जैसे स्क्रीन में आपको शो हो रहा है कि यूसीएल को लेके बहुत सारे पैनिक हो रहे हैं। तो इन सारे पैनिक जितने भी माइंड के अंदर आपके अननेसेसरी पैनिक हो रहे हैं ना, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ही आप परेशान ना हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या। बहुत सारे लोगों के डीएम, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सब बोलते हैं कि लाओ 10,000 रुपए, लाओ 20,000 रुपए, ये सब बकवास है। आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और आप समझ पाएंगे कि आपको कैसे प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या, इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना आप सभी के लिए काफी जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको डर लग रहा है कि मेरा मशीन बंद कर दिया गया, मेरा ये, अगर आप सही तरीके से काम करोगे, उन सभी वीएलई से मेरा रिक्वेस्ट है जिन्होंने हमारे वीएलईगुरु.com पे जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज अपने ज्वाइन किए थे, कोर्सेज के साथ साथ जिन्होंने प्रो मेंबरशिप हमारे साथ लिया था 3 ईयर का, यानी कि सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान या डायमंड प्लान, ये सारे प्लान जिन्होंने इनमें से कोई भी प्लान लिया हुआ था, उन सभी को प्रॉपर गाइडेंस मिली थी। बहुत सारे लोग मिस गाइडेंस की वजह से मशीन को री रजिस्टर करते हैं, अनइंस्टॉल कर रहे हैं लोगों के कहने पे, वहां पे जाके बाई डिफॉल्ट ये वो सारे वेबसाइट्स के अंदर अपने जाके अपने सॉरी आपके अपने खुद के एप्लीकेशंस में जाके यूसीएल के जो क्लाइंट एप्लीकेशन से, आधार का एप्लीकेशन से, आधार के सॉफ्टवेयर में जाके आप छेड़खानी कर रहे हो, ये सब बंद कर दो, क्योंकि ये सब आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ये सारा किसी की तरफ से नहीं हो रहा है। ये सारे जितने भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रहे हैं, ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये 3 तरह के स्पेशल प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं। और इस बारे में समझेंगे एक एक पॉइंट के बारे में, क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझना होगा आपको। प्रॉब्लम ये आए दिन होता नहीं है, कभी कभी ये प्रॉब्लम बीच में हो जाता है। बट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे वीएलई का आप काम करते हो, बहुत सारे वीएलई जब काम करते हैं यूसीएल के अंदर, तो कई बार ऐसा होता है आपके पास कस्टमर आया, कस्टमर रेजिडेंट आ रहा है, वो तो फिंगर लगाता है। कई बार होता है कि उसका फिंगर मैच नहीं कर रहा है, आधार एरर करके या कुछ उसका फाइंड आउट नहीं हो रहा है। ऐसा कभी कभी बहुत सारे लोगों को हो जाता है, बहुत सारे वीएलई को। ये क्यों प्रॉब्लम होता है, ये इसलिए होता है कि पहले आधार सेंटर कुछ कम थे, 1000, 2000, 20000। अभी आप देख सकते हो मोर देन 48,000 से ज्यादा सेंटर्स हो चुके हैं। अप्रोक्सीमेट 50,000 सेंटर्स हमारे चल रहे हैं ऑलरेडी इंडिया के अंदर, जितने भी यूसीएल्स के अंदर है। तो जाहिर सी बात है, यूसीएल का एक सर्वर ही अलग तरीके से बना दिया गया है। सर्वर वैसे एक्चुअल में सारे आधार से कनेक्टेड है, बट क्या है कि जो भी यूसीएल के अंदर सर्वर्स होता है, उनमें कुछ चीजें वो अपडेट करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। वो इसलिए अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो जितने भी डाटा, इनरोलमेंट डाटा, अपडेशन डाटा वहां पे आ रहे हैं, वो सारे डाटा आने के बाद आपको एरर होंगे, कभी फाइंड आउट नहीं होगा, कभी उन्हें। ज्यादा सी बात है कि जब पहले मशीन कम थी तो कैपेसिटी कम था, अभी मशीन ज्यादा हो रही है तो उनको वर्जन को अपग्रेड करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। इसे टेक्निकली तरीके से करना पड़ेगा। और ये सभी वीएलई को इसमें पैनिक नहीं होना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और आपको काम किस तरीके से करना है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आपने सभी लोगों को सबसे ज्यादा जो क्वेरी आ रही थी, वो सबसे ज्यादा ये क्वेरी थी कि सर मेरा जो है वो दोनों, चाहे वो फिंगर डिवाइसेस हो, चाहे वो आइरिस डिवाइसेस हो, दोनों में से कोई भी मुझे शो नहीं कर रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे आपको स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है कि आपके जो आइरिस डिवाइसेस था, यानी ये राइट साइड में आपको आइरिस शो हो रहा है, आइरिस में आपको डिसेबल हो गया था, यानी आइरिस में वहां पे एक रेड ब्लिंक करके आता है, जिससे ये होता है कि आपका डिवाइस अभी एक्टिव नहीं है, नहीं कनेक्टेड है। ये कब शो करता है, जब आप डिवाइसेस उसमें कनेक्ट नहीं करते हो, रिमूव कर दे, तो तब ये शो करता है। बट अभी इनिशियली ये पिछले कुछ दिनों से, यानी यूं कहें कि जब ये अपडेशन हुए सॉफ्टवेयर, उसमें ये सारे लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं हो रहा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं होने वाली है। इसको थोड़ा सा आपको माइंड सेट करना होगा, ताकि आप अच्छी तरीके से वर्क को कर पाएंगे। ऐसा अपडेशन हो रहा है तो ये आपको ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरे ऑल इंडिया वेलीज को, जिन जिन के ये सॉफ्टवेयर टाइम टू टाइम सीरियल वाइज या सीरीज वाइज हो रहे हैं, उनको सभी को ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो अगर आपका इस तरह से आइरिस कोई भी हो, अगर आपके आइरिस डिवाइसेस आपने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, जब कनेक्ट करते टाइम ये आइरिस डिवाइसेस के ऊपर एक जो एलईडी जो इसके अंदर लाइट होती है, वो ब्लिंक कर रही है, इंटरनल लाइट। और उसके बाद जब आप फिंगर डिवाइसेस लगाते हो, तो फिंगर डिवाइसेस के ऊपर का जो डिवाइसेस है, कनेक्ट करते टाइम आपके डिवाइसेस में लाइट ब्लिंक हो गई है, आपका आरडी सर्विस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार अभी आप देख सकते हो इस टाइम क्या हो रहा है कि आपने ऑलरेडी कनेक्टेड इसके अंदर किए हुए हैं, बट आपको यहाँ पे क्या यूसीएल के अंदर डिसेबल शो कर रहा था, कल भी शो कर रहा था, उसके पहले भी शो कर रहा था, और अभी भी आज बहुत सारे वीएलईज को शो कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें समझेंगे, आपके सारे इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं मैं। अभी आप देख सकते हैं, जब आप मॉर्निंग में आपके जीपीएस को मैप कर रहे हो, जीपीएस मैप करने के बाद जब आप लॉगिन कर रहे हो, तो आपको क्या शो हो रहा है, मैसेज में आता है फेल टू सिंक ऑपरेटर डिटेल्स विद द सर्वर। क्यों? और एक दूसरा मैसेज ये भी आ रहा है बहुत सारे लोगों को, फेल टू सिंक ऑपरेटर डिटेल्स ड्यू टू नेटवर्क इशू। जबकि आपका ऑलरेडी नेटवर्क कनेक्टेड है, आप बाकी और चीजें काम कर पा रहे हो, आप माई आईपी करके गूगल पे सर्च करते हो तो आपको ऑलरेडी आपका आईपी एड्रेस शो कर रहा है। और अगर आप अपने राउटर में लॉगिन करके देखते हो, तो आपको वहां पे भी आपका
जो आपका स्टैटिक आईपी वो शो कर रहा है। तो जब आपके माई आईपी गूगल सर्च में भी नहीं चेंजेस हो रहा है और आपके राउटर में भी चेंजेस नहीं हो रहा और किसी भी टाइम ड्यूरेशंस में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये आपका नेटवर्क का इश्यू नहीं है। क्योंकि अभी ये इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है, तो सॉफ्टवेयर अपडेटेशन में क्या-क्या सिचुएशंस आपको फेस कर रहे हैं, वो यही सिचुएशंस हैं कि अगर आप लॉगिन करोगे तो आपको फेल टू ऑपरेटर सिंक इस तरह से और नेटवर्क ये इश्यू आएगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरे जो इश्यूज होंगे वो इस तरह से हैं, ये दोनों तरह ही इश्यू आपको लॉगिन के टाइम में शो हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कर रहे हो, बहुत सारे वेरिएंट्स को ये प्रॉब्लम फेस हुई है कि जब ये लॉगिन कर रहे हैं अपडेशन के बाद, तो ये लॉगिन के बाद ऐसा हो जा रहा है, वो आपका पूरा वहाँ पे जो आपके सेंटर एड्रेस वगैरह है वो सब शो हो रहा है, वहाँ ओटीपी का भी ऑप्शन एनेबल हो जा रहा है, बट आप ओटीपी तो भेज दे रहे हो, बट आपका जब ये डिवाइसेस डिसेबल है तो आप कैसे अपने आईआरएस को स्कैन कर पे के उसको आप जाके लॉगिन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। ओटीपी भी रिसीव हो रहा है, बहुत सारे वेरिएंट्स को ये जो प्रॉब्लम हमने दिखाया कि ये वाला एरर हो रहा था, दूसरा भी ये एरर हो रहा था। इन एरर होने के बाद अब आपका ये जो डिवाइसेस है, अब आपने वहां पे ओटीपी सेंड कर दिया, ओटीपी आपको रिसीव हुआ, ओटीपी आप डाल दोगे तो डिवाइसेस जब आपके आइरिस कनेक्टेड नहीं है तो आप कैसे अपने आइरिस को स्कैन करके उसको एक्टिव कर पाओगे, आप फिर जाके उसको प्रॉपर तरीके से वॉक कर पाओगे। आपको पता है ना लॉगिन के टाइम। तो ये जब डिसेबल है तो आपको बिल्कुल ही नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते, राइट। अभी आप देख सकते हैं, तो ये स्क्रीन पे आपको सारी चीजें ये शो कर रही हैं। ये प्रॉब्लम आपको मैनुअली जितने भी लोगों को शो कर रहा है, अब आपको ध्यान से समझना है क्या करना है। मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, राइट। अब आते हैं मॉर्निंग के, राइट। अभी हमने देखेंगे यहाँ पे कि कुछ इस तरीके से मॉर्निंग में आप आते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो जब ऑपरेटर सिंक कर रहे हो आप यहाँ पे देखना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे आते हो ऑपरेटर सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो कई बार क्या हो ये वाला एरर आपको आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ऑलरेडी शो हो रहा है। तो ये एरर सभी लोगों को नहीं आ रहा है, जिनके अपडेशन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हो चुके हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये वाला जो सिचुएशन आपको फेस हो रहा है, आप ये जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये वाला प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आपको डीएमडीसी है वो आपको इस चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे वेलीज़ का जो हमारे ऑलरेडी प्रो मेंबरशिप थे, जिन्होंने हमारे ऑलरेडी प्लान ले रखा है सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ऑलरेडी हमारे साथ प्रो पेड मेंबरशिप में हमारे साथ हैं, उनका भी आया कि सर हमारे डीएम हमारे से ₹10,000 माँग रहे हैं। डीएम ने बोला है कि ₹10,000 दोगे तभी आपका मशीन चालू होगा। बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप ₹50 चार्जेज़ लेते हो आपके प्रॉपर सेंटर के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से आपने आउटर साइड में प्रॉपर एक हमारा जो सीसी की तरफ से एक चार्ट लिस्ट होता है यूआईडी की तरफ से, अगर वो चार्ट लिस्ट आपने लगा रखा है तो आपको बिल्कुल भी किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं फेस होगा। और खास तौर जो भी हमारे wheelyguru.com पे जो हमारी पुरानी वीडियो डाली गई थी कि सीसी के टेम्पलेट और यूसीएल के टेम्पलेट्स उसमें ऑलरेडी डाले गए थे, उसमें जितने लोगों ने वीएलई नहीं किया बहुत अच्छे उनके सेंटर पे अच्छा लुक आ गया है। बहुत सारे वीएलई ने फोटो क्लिक करके हमारे जो श्योरेस्ट टीम है और वेली गुरु टीम है उनको उन्होंने सेंड किया है और बहुत अच्छा उनका सेंटर लुक लग रहा है। तो अगर आपके पास इस तरह से नहीं है तो वेलीगुरु.com पे आप जाके वहां से प्रॉपर आप देखेंगे सीसी एक टैमलेट करके यूज होगा। वहां पे आपको बैनर का पूरा वहां पे ऑलरेडी डिजाइन कराया हुआ है, तो आपको A4 में कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उसको इजीली आप प्रिंट आउट करके दो प्रिंट आउट करें, एक अंदर एक बाहर की तरफ। उसमें चार्ट लिस्ट भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आप सिर्फ यहाँ पे डेमोग्राफिक अपडेट करेंगे और दूसरी आपकी जो सर्विसेज होगी वो होगी आप आधार को फाइंड आउट करके प्रिंट आउट कर सकते हो। तो प्रिंट आउट के चार्जेस 30 रुपीज हैं और जो आपके डेमोग्राफिक अपडेट होंगे वो आपके 50 रुपीज होंगे। तो 30 रुपीज जो आपका होता है वो प्रिंट आउट करने का होता है। अगर आप किसी का फाइंड आउट करके प्रिंट आउट कलर में निकाल के उसको दे दिएगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट नॉर्मली नहीं, आप सीधी कलर निकाल के उसको दे दो। तो ये तरीके से, ये दोनों तरीके से ऑलरेडी हमने उसे सीसी जो टैम्पलेट हमने बनाया था हमारी टीम ने, उस टैम्पलेट के अंदर सारी चीजें, बैनर है जो आपके यूसीएल का एक बैनर है और फिर एक यूसीएल का बड़ा बैनर है जिसके अंदर पूरी डिटेल सारी इंस्ट्रक्शन के साथ शो किया गया है। उसके बाद आपको चार्ट लिस्ट है, उसके बाद कस्टमर केयर पे कैसे वो कांटेक्ट करेंगे, कस्टमर किस आधार सर्विसेज पे हेल्प डेस्क पे कैसे कॉल करेंगे, वो सारी डिटेल है। आप आधार में क्या-क्या अपडेशंस करते हो वो सारी, आप आधार में क्या अपडेशंस नहीं कर रहे हो उससे रिगार्डिंग सारे टेम्पलेट ऑलरेडी बनाया गया। तो सारे टेम्पलेट को आपको दो प्रिंट आउट करना है A4 साइज में और उसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेस्ट कर देना है, ताकि आपके जब सीसी सेंटर पे कोई भी आएगा तो बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ उसको दोनों लोगों को दिखेगा। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में रोक के मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं आप लोग स्क्रीन पे और यहाँ आते हैं हम लोग bliguru.com पे, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अभी हम लोगों ने इसमें कोर्सेज़ था, अभी आ जाइए शॉप पे। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉप पे, आप सीधे wheelyguru.com पे आएँगे और शॉप पे क्लिक कर लेना आप लोग। अगर मोबाइल में हो तो मोबाइल में साइड में ऐसे 3 डॉट करके एरर इस तरीके से मोबाइल में आता है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके मेनू ओपन हो जाएँगे। तो आपको बिल्कुल ईज़ी है, बहुत ईज़ी स्टेप है और साथ में एक बहुत अच्छा है हमारे आईटी टीम ने, जो हमारी इंटरनल टीम है, श्योरिस की टीम है या wheelyguru.com की जो टीम है, वो प्रॉपर्ली आप सभी लोगों के लिए बहुत ऐसा बेनिफिशियल है। अगर आप वेबसाइट पे आप आ जाते हो लाइव, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको चैटिंग का ऑप्शन आता है, तो आप सिंपली यहाँ पे जाके चैटिंग करोगे, आपको प्रॉपर
जो भी ऑफिस का टाइम होगा उस टाइम आप चैटिंग करोगे तो टाइम पे एनी टाइम हमारी जो सपोर्ट टीम है वो अवेलेबल रहती है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी होती है तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो, आप जानकारी ले सकते हो, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आप VLEguru.com पे आप आएंगे, वेबसाइट पे आप जैसे ही आओगे तो आप शॉप पे क्लिक कर देना। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो मोबाइल पे इस तरह से 3 आपका लाइनिंग आता है, उस पर क्लिक करोगे तो ये सारे मेनू ओपन हो जाएंगे। शॉप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे इजीली आपको शो हो जाएगा, बट मेनू मोबाइल में थोड़ा सा ये मेनू हाइड रहता है। अब आपको सीसी टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो इसी से आपको डाउनलोड कर लेने हैं। और जो आपके बैनर हैं सीसी का, वो आपको 2 तरह के बैनर होंगे। एक आपका 2 फीट बाई 5 फीट का है, उसको इजीली आप प्रिंट आउट करके रख लें, उसमें सेंटर का एड्रेस होगा। दूसरा ये होगा कि उसमें आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो कस्टमर को बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर रहे हो अपने यूसीएल सिस्टम के साथ। और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके ऑफिस में एंट्री के लिए, लोगों को सारी बातें बताने के लिए कि क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। और उसके बाद आपके A4 शीट्स में कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, A4 शीट में टेम्पलेट्स को 2-2 प्रिंट आउट करके, एक अंदर एक बाहर की तरफ, उसमें चार्ट लिस्ट ऑलरेडी मेंशन है और सारी डिटेल्स उसके अंदर मेंशन है। तो आपको कोई भी तरह, किसी भी तरह का पैनिक नहीं होना है, प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपना बैकएंड पे चलते हैं, ओके। अब आप यहाँ आ जाते हैं तो आप जब लॉगिन करते हो तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि सीसी यूसीएल के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्जन जो है 1521 1521, अगर ये वर्जन किसी के पास भी है, ये वर्जन क्या था, अभी 1511 था, यानी 151 था। तो ये वर्जन आपका 6 के इवनिंग में ये अपडेट हो गया था, 152 हो गया था। तो जितने भी लोगों का 151.1 था, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, वो काम कर रहे थे आराम से, अपडेशन था। अब इसमें समझना है कि इनको प्रॉब्लम किन किन को आ रही है। जिन लोगों का पहले से मशीन बहुत पुराना रजिस्टर्ड है, जिन लोगों के भी पुराने मशीन रजिस्टर्ड थे, उन सभी की ये प्रॉब्लम इश्यू हो रहे थे, है ना। और तो इसलिए ये सारी चीजें आपको ध्यान रख लेना है, इन प्रॉब्लम को थोड़ा सा। तो अभी क्या है फाइनली इसके अंदर, जो 6 के बाद जिनकी अपडेट हुई, अभी क्या समझना है, क्या है, बहुत सारे वेलीज को कंफ्यूजन हो रही थी। तो समझो आप लोग, आप पैनिक ना हो। डीएम बोल रहा है, डीसी बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोल रहा है, क्या मैनेजर बोल रहा है, यू आर ए मैनेजर, यू आर ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, यू आर ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, नॉट एनी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। आप काम कर रहे हो ना, आप काम कर रहे हो, जितने भी बीएलई, जस्ट ये वेरी रिस्पॉन्सिबल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको अंडरस्टैंड कर लो। आप काम कर रहे हो तभी वो मैनेजर है, अगर आप काम नहीं करोगे, मैनेजर खत्म, कहानी है। बस इस बात को आप गांठ बांध के सुन लो। हाँ, बस ये चीज है कि इस चीज को ध्यान रख लेना, जो इंस्ट्रक्शन यूआईडी के दिए गए उसको फॉलो कर लेना है। चार्ट टू चार्ट आपको बाहर टू अंदर लगाना है, पूरे बैनर पोस्टर लगाने हैं, प्रॉपर आपको एड्रेस, आपके जो सेंटर का एड्रेस है, जो यूआईडी के जब आप सिंक करते हो ऑपरेटर, वहां पे अगर गलत है तो सही कर लो। नहीं पता है तो हमारी पुरानी वीडियो देख लो, उसको भी नहीं पता है तो VLEguru.com पे जाके उसमें कोर्सेज को देख लो, थोड़े नॉमिनल फीसेज हैं, उसमें जाके थोड़ा अंदर इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। और अगर उसको ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है तो आप वीडियो जाके सेवरिस की जो यूट्यूब चैनल, उस पर जाके आप देखो, देख लोगे, आप समझ में आ जाएगा। और आपको प्रॉपर एड्रेस अपडेट रखोगे, प्रॉपर आप चार्ज शीट रखोगे, प्रॉपर आप अपने बैनर पोस्टर लगा रखा है, प्रॉपर आपका सारा चीज सेटअप है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम आएगी। आप प्रॉपर एक क्या है, टोकन का डिस्प्ले मशीन ले लो। ऑलरेडी हमारी यूट्यूब वीडियो पे ऑलरेडी हमने टोकन मशीन की डिस्प्ले डाली, इतनी सारी मशीनें डाली है हमारे, ऑलरेडी 600 से ज्यादा मशीनें जा चुकी हैं इस पिछले वीक्स के अंदर। पिछले 2 वीक्स के अंदर मशीन हमने बहुत सारे स्टॉक्स मंगाए थे, स्टॉक्स खत्म हो चुका है ऑलरेडी। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। जितने लोगों ने अभी तक किया हुआ उन सभी लोगों को ऑलरेडी मशीन मंगा लिया, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। जो उन्होंने व्हील चेयर का लगा लिया, उन्होंने वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उसको ध्यान रख लेना, आप लोगों को समझना है इसके बारे में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो चीजें हैं वो अभी फ्रेश हो रही है, उसको जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। ये नहीं कि अभी प्रॉब्लम हो रही है, अभी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट होने में टाइम लगता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट इसलिए बनाया जा रहा है, बहुत सारे लोग वीएलई परेशान हो रहे हैं। जो हमारे प्रो मेंबरशिप में वीएलई थे, जो पेड वर्जन में हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी परेशान हो रहे हैं। नॉन पेडेड वाले हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं। सुबह से शाम तक पिछले 4 दिन 5 दिन से इतने सारे मेल्स हमारे पास आ रहे हैं, इतने सारे मेल वीएलई के आ रहे हैं, सारे लोग परेशान है। बट प्लीज परेशान ना हो, ये वीडियो इसीलिए बनाने का मतलब यही था। तो आप देख पा रहे हो, जिनके जो पुराने वर्जन, बहुत पुराने, जिनकी मशीन सबसे पहले रजिस्टर्ड हुई थी, जो पुराने वर्क कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग से जिनकी इश्यूज चल रही है, उनके मशीन कई बार बीच में अपडेट ऑटोमेटिक नहीं हुए। वैसे तो इनका सिस्टम ऐसा है कि आपको पिछली वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि आपको कुछ उसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। आप रीस्टार्ट ये सब कुछ मत करो। जब यूआईडी से सर्वर में काम चल रहा है तो आप कुछ भी अपडेट करोगे, रीस्टार्ट करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान रख लेना है, जिनके पुराने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी, मतलब नए पुराने चल रहे थे, उनके कई बीच बीच में आप देखा होगा, सबसे पहले 93 चला था, उसके बाद 1013 हो गया, फिर 131 हो गया, 1031 हो गया, 103 पे काम चल रहा था। चलते चलते क्या हुआ, उसके बाद वो वहां तक तो ऑटोमेटिक हो रहा था। बहुत सारे बीएलई को अभी तक पिछले 1 महीने, यानी कि इस 30 अप्रैल से पहले पहले बहुत सारे ऐसे बीएलई जिन्होंने मेल किया, जिनका वर्जन ऑलरेडी स्क्रीनशॉट में शो हो रहा था 1031, 103.3
103 एक सॉरी, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है आपको 152 1, वैसे ही उन लोगों का शो कर रहा था, थोड़ा और मैं आपको, हाँ, जैसे ये देख रहे हो वर्जन, तो वैसे ही उन लोगों का शो कर रहा था 1031। अब बताओ उस पुराने वर्जन से भी वो काम कर रहे थे। जब 93 वर्जन था ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा था। कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसी चीजें प्रॉब्लम हो जाती हैं जो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रही, बट उसमें भी ध्यान रख लेना है। जिनका पुराना सॉफ्टवेयर यानी 30 के बाद जिनके बंद हो गए थे, उन्होंने क्या हुआ, अपने वीएलई के सीएससी से हेड से कांटेक्ट किया है सारे वीएलई ने, और उनको प्रॉपर तरीके से मेल करके उनको कांटेक्ट करके उनके प्रॉपर से मशीन को डी रजिस्टर्ड कर दिया गया। तो डी रजिस्टर में ये नहीं कि बिना पूछे बिना कुछ किए मशीन को अनइंस्टॉल कर दिया और खुद से करोगे, खुद से नहीं करना है आपको। ठीक है, पहले उनसे बात कर लेनी है। अगर वो कहते हैं कि तुम्हारा पुराना वर्जन है ऑलरेडी, ऑटोमेटिकली अपग्रेड नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, तो आप फिर उसको मशीन को अनइंस्टॉल करो, वो नए सॉफ्टवेयर भेजेंगे, उसको डाउनलोड करना है। पर ये बात भी ध्यान रखना है, नए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के जो लिंक भेज रहे हैं ना, बहुत सारे वेलीज को उसमें दिक्कत हो रही है, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसमें एरर हो जा रहा है। क्योंकि जब आप उसको डाउनलोड करते हो तो थोड़ा सा चलता है, फिर उसके बाद एरर हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वेलीज को प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। उसके लिए आप वीलीगुरु.com पे जाएं। एक ऑलरेडी हम लोग एक कोर्स डालेंगे कि कैसे आपको उसको नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है और कैसे प्रीपेड हो ले जाना है। जिनके पुराने सॉफ्टवेयर जो थे, जो पुराने आधार के यूसीएल के सॉफ्टवेयर थे, अगर उनके अपग्रेड नहीं हुए, अपडेट ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है 103 के बाद से, तो फिर आप उनको पैनिक होने की जरूरत है, उनको पैनिक होना पड़ेगा। फिर अगर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा तो आप सिस्टम में जब भी करोगे तो आपको इसी तरह से एरर आएगा जो आपको सभी वीएलई को शो कर रहा है, जो मॉर्निंग में ये लोग यूसीएल में लॉगिन कर रहे हैं। आप देख रहे हो इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम सभी को वीएलई को आएगी, और इस तरीके से जितने भी ओल्ड अगर वर्जन में काम कर रहे हो आप, तो आपको इस तरह से ये फेल्ड ऑपरेटर सिंक आएगा, कभी नेटवर्क इशू आएगा, तो आपका लॉगिन होगा ही नहीं बिल्कुल भी। और अगर लॉगिन हो भी जाएगा तो डिसेबल रहेगा। तो इसलिए पुराने वर्जन में कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आपको इस तरह से पुराने कोई सॉफ्टवेयर आपके हैं और ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहे, तो सबसे पहले सीसी हेड में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा आपको। ccuid@cst.gov.in ईमेल आईडी है। आपको सारे मैट्रिक्स पता होनी चाहिए कि जब हमारा यूसीएल के अंदर प्रॉब्लम हो तो हमें कैसे किससे कांटेक्ट करना है। तो हर एक जो सीसी का हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, बट आपको सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर, बट आपके जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, जम्मू हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जितने भी स्टेट होंगे ना, सारे स्टेट में एक सीसी का ऑफिस होता है। जैसे ई गवर्नेंस के अलग अलग ऑफिस होते हैं हमारे स्टेट के अंदर, वैसे ही जैसे यूपी के अंदर लखनऊ के अंदर है, और दिल्ली के अंदर, दिल्ली में ऑलरेडी, दिल्ली जो है वो मेन हमारा सीसी का है। आईटी के जो ई गवर्नेंस के सिस्टम है वो सारे सेंट्रलाइजेशन हमारे यूपी, पूरे सेंट्रलाइजेशन इंडिया का वो हमारा दिल्ली के अंदर है। तो वैसे ही जितने भी स्टेट होंगे, यूपी का लखनऊ के अंदर, और बिहार के अंदर, बिहार का जो है वो पटना के अंदर, तो ऐसे ही पूरे स्टेट में जितने भी राज्य हैं, स्टेट हैं, उन सब में सीसी का एक हेड ऑफिस होता है। ई गवर्नेंस के सिस्टम होते हैं, वहां सारे डिपार्टमेंटली आईटी के बैठते हैं। आईसी डिपार्टमेंट हो गया आपका, सीसी डिपार्टमेंट हो गया, और आपके जितने भी ई गवर्नेंस के डिपार्टमेंट है वो सारे स्टेटली वहां पे बैठते हैं। तो उनका ऑफिस ऑथराइजेशन होता है। तो अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम है जिस भी आप स्टेट से हैं, तो प्लीज आप उनको मेल कर लें। ccuid@cc.gov.in ये ईमेल आईडी है, उस पे आप मेल कर लें, उनसे कांटेक्ट कर लें। अगर वो बोलते हैं कि आपका जो पुराना वर्जन है 1031 करके, वो अगर अपडेट आपका नहीं होता है ऑटोमेटिकली, तो फिर आपको क्या करना है, उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने का वो आपको फॉर्मेट बताएंगे कि आपको फॉर्मेट करना है। वो आपको एक डाउनलोड लिंक देंगे सॉफ्टवेयर का, न्यू वर्जन का, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन करने से पहले रुक जाना है, क्योंकि कुछ ऐसे फाइल होंगे कॉन्फ़िगर्स फाइल, और कुछ आपके कोडिंग फाइल होगी जो उनको कॉन्फ़िगर करके आपको कॉपी पेस्ट करना है। वो उसमें बहुत सारे वीएलई को कन्फ्यूजन होती है। तो अगर आपको जहां तक समझ में है वहां तक कर लें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको बिल्कुल छेड़खानी न करें, कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो डाउनलोडिंग में अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज हम उसको जल्द से जल्द एक वीएलईगुरु.com पे कोर्स लेके आने वाले, नॉमिनल फीसेस रहेंगे, आप जाके उसको देख लो। जिन लोगों को नए नए सॉफ्टवेयर को वर्जन करना है, तो जिनके पुराने हो गए अपने कॉन्टेक्ट करके उनसे कर लेना है, और उनको लिंक देंगे, डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन करके उनके अकॉर्डिंग टू प्रोसेस कर लेना है। फिर वो री रजिस्टर करेंगे, आपको ओटीपी आएगा, वो सारे डिटेल्स आपको जैसे पहले फॉर द रजिस्ट्रेशन था वैसे। बस फर्क इतना होगा, जिनकी फर्स्ट टाइम L1 प्रोसेस हुई थी तो L2 में हमें थोड़ा वेट करना पड़ता था, बट आपको री रजिस्टर्ड में आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। सेम टाइम सेम इंस्टेंटली आप वो करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे ही जिसके पुराने वर्जन होंगे 1031 होगा, 103.1 वाला, उसमें अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो उसको अनइंस्टॉल वो कराएंगे पहले सीसी वाले बोल के आपको। फिर उसके बाद आपको अनइंस्टॉल करने के बाद आपको दोबारा से इंस्टॉलेशन करेंगे जो नया सॉफ्टवेयर होगा। फिर आपके सारे कॉन्फ़िगर फाइल, रजिस्ट्रार फाइल, वो सारे मेल के थ्रू वो भेजते हैं। वो सारे आपको जब यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर लॉगिन करना हो, ईसीए में जाके वो इंपोर्ट करेंगे। वो खुद ही करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। और वो करके आपको प्रॉपर मशीन को फिर री रजिस्टर्ड कर देंगे। री रजिस्टर करने के बाद इंस्टेंटली आप इसी लॉग आउट कर दो, और आप अपना जाके
जो आपका यूसीएल का सॉफ्टवेयर है इनरोलमेंट क्लाइंट, आप उसको सीधे लॉगिन जाओ, ऑपरेटर आईडी अपना डालो, जो भी आपका ऑपरेटर आईडी है क्रेडेंशियल का वो डाल के वहाँ पे अपना सिंपली अपना नेम आपका शो हो जाएगा, वहाँ लॉगिन करके आपको सिंपली जाओगे, अब आप लॉगिन हो जाओगे, आप अपना जीपीएस मैप कर दो, जीपीएस मैप करने के बाद अपने सारे डिटेल करो, आपको लॉगिन हो जाएगा सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये ध्यान रख लेना है कि कुछ सारे लोगों को जिनके नए मशीन्स हैं और ऑटोमेटिकली जिनके 148 वन के बाद जिनके भी मशीन्स थे, जो नए मशीन अभी इनिशियली 1-2 महीना पहले रजिस्टर्ड हुए, 2-3 महीना पहले, उनके ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं, तो उनको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। जिनका 148 के एबो से वर्जन था, उनका ऑटोमेटिकली 152 वन हो गया है, ठीक है? तो उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं। जिनके पुराने 1031 था, उनके लिए प्रॉब्लम है, जिनका 103 एक था, ठीक है? वो ध्यान रख लेना है। जिनका 148 या 149 वर्जन था, उनका ऑटोमेटिकली ये न्यू वर्जन पे ही है, तो अपडेट हो रहा है, उनको कुछ नहीं करना है, अनइंस्टॉल नहीं करना है, री रजिस्टर्ड नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है उनका। और जिनके मशीन 500 नीचे से सीरीज थी, जैसे आपका मशीन आईडी नंबर होता है, आप प्रिंट करते हो तो आपको वहां पे लिख के आता है, जो इनरोलमेंट आपके स्लिप अपडेट स्लिप जो आप प्रिंट करते हो तो उसमें लिख के आता है। तो 2906 उसके बाद जो आपके होता है वही आपका आईडी होता है। तो अगर आईडी किसी का 500 से नीचे वाला आईडी सीरीज में है, तो उन सभी के मशीन आज प्रॉपरली दिन में पूरी तरीके से वर्क किया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर लॉगिन हुआ है, प्रॉपर आपका एक्सेप्ट हो रहा है, सारे फॉर्म्स उन्हें फिल किया और बहुत सारे उन्होंने अपडेशन भी कर लिया है, सारे अपडेशन में इजिली हुए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है? सारे अंडर इनरोलमेंट अंडर प्रोसेस है, ओके। बट जिनके 500 से ऊपर वाले सीरीज है, उनके धीरे धीरे सीरीज हो रहा है। अब आप सोचोगे कि एक बार उन्होंने करा, एक बार में 48,000 से ज्यादा मशीन हैं, आपके अप्रोक्सीमेट यूसीएल के 50,000 ऑल इंडिया मशीन ऑलरेडी वर्किंग है। अगर 50,000 मशीन को एक बार क्लिक करेंगे तो नहीं होगा ना, बहुत बड़ा सर्वर हो गया, और सर्वर एक बार में नहीं होगा, तो इसलिए वो क्या है, मशीन में धीरे धीरे सीरीज वाइज में अपडेट कर रहे हैं। तो वो क्या है, अपडेट का एक बार रिक्वेस्ट डाल दे, कैसे आप डाउनलोड कोई चीजें अपने सिस्टम में करते हो, तो अगर मान के चलो 1 जीबी का डाटा दे दिया, एक बार आप क्लिक करोगे एकदम से तो डाउनलोड नहीं होगा ना, वो धीरे 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 टाइम लेके, कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा, लिखते हैं रिमेनिंग द टाइम इतना इतना। वैसे ही जब ये सॉफ्टवेयर वर्जन का कुछ भी काम होता है, अपडेशन का काम होता है, यूआईडी जब अपने बैकएंड टीम में सर्वर में कुछ काम करती है, तो जब स्टार्टिंग से करती है, जब उसमें कुछ अपडेट करती है, तो क्या होता है, जितने भी होंगे, जैसे मशीन आईडी किसी का 0001 है ना, और स्टार्टिंग से 1 2 3 4 सीरियल वाइज 100, सीरियल वाइज 200, सीरियल वाइज 300, सीरियल वाइज 500, 600, तो ऐसे ही करके वो धीरे धीरे रिमेनिंग द टाइम, जैसे डाउनलोडिंग का फॉर एग्जांपल, वैसे ही आपका इसमें भी टाइमिंग का रिमेनिंग का सिचुएशन होता है। तो उसको धीरे धीरे करके वो अपडेटेड में जाता है, फिर उसके बाद आपका अपडेट होता है, जैसे जैसे सीरियल वाइज जिन जिन लोगों का होगा उन सभी लोगों का काम करेगा, कोई भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। कोई भी डीएमडीसी अगर आपसे पैसे मांगता है, नहीं देना है, चुप लगा के बैठे रहो, आपका ऑलरेडी अपडेट हो जाएगा। जिनका 1031 करके है, उनको री रजिस्टर्ड करना पड़ेगा मशीन, तो पैनिक ना हो, अपने सीसी हेड से कॉन्टैक्ट जरूर कर लें। जिनका 148 से ऊपर का वर्जन है, और उनका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम, कुछ फॉल्ट, कुछ डिटेक्टिव हो रहा है, तो आप एरर आ रहा है, तो आप अपने सीसी हेड से कॉन्टैक्ट करेंगे, हो सकता है वो री रजिस्टर्ड करा दें। तो री रजिस्टर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, री रजिस्टर करेंगे सेम। अगर आपका डिसेबल जो आपके डिवाइसेस शो कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को वीएलई के जो डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे डिसेबल हो गए थे। अभी ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को आ रहा है, जैसे अगर आपके डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, बट आपका यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ये डिसेबल हो रहा है, बट और अदर प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो तो कर रहा है, तो ये डिसेबल का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो आप धीरे धीरे वेट करें, सभी लोगों का सीरियल वाइज अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम अपडेट हो जाएगा। जिनका भी 148 पॉइंट से ऊपर का था, वो उनका ऑलरेडी अपडेट हो चुका है और वो कर रहे हैं धीरे धीरे सीरियल वाइज। 500 से नीचे जिनकी भी मशीन आईडी थी ऑलरेडी आज वर्किंग की है, फुली उन्होंने बहुत सारे अपडेशन किए हैं, वो धीरे धीरे कल भी आपके बहुत सारे लोगों का अपडेट हो जाएगा, बहुत सारे लोग काम कर पाएंगे, परेशान नहीं होंगे, किसी से पैसे लेने देने के चक्कर में नहीं रहना है। तो ये आपको प्रॉब्लम को ध्यान से समझ लेना है। ये सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे वीएलई फेस कर रहे हैं। फेल टू सिंक ऑपरेटर डिटेल्स ड्यू टू नेटवर्क इशू, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सर्वर का है। फेल टू सिंक ऑपरेटर डिसेबल सर्वर, प्लीज ट्राई अगेन, तो ये सर्वर का ही प्रॉब्लम है, थोड़ा आपको वेट कर लेने की जरूरत है। और अगर आपका डिसेबल्स है तो आपको प्लीज वेट कर लें, जल्दी अपडेट हो जाएगा। और अगर किसी का भी पुराना, यानी कि ध्यान से समझ लेना है वेली, मैं क्या कहने वाला हूं, आप लोगों को क्या समझाने वाला हूं। ये वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए बनाई जाती है, बहुत सारे वेली परेशान हो रहे हैं, सर कुछ करो ना, सर ये करो ना, सर हमें प्रॉब्लम हो रही है ना। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेली से डीएम, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उससे 10-10 हजार रुपए मांग रहे हैं, भाई साहब कहां पे आप लोग 10 हजार रुपए आप महीने में नहीं कमाओगे यूसीएल के थ्रू, समझ रहे हो ना आप। तो नॉर्मली इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक में ऑलरेडी सब जगह काम चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है यूसीएल पे बहुत सारे भीड़ लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूसीएल में कोई आएगा, अब ज्यादातर लोग आते हैं, बच्चे आए भाई बायोमेट्रिक अपडेट करना है, बायोमेट्रिक पॉसिबल है आपके यहाँ, नहीं पॉसिबल है, यू कैन नॉट डू इट।
आपके पास बहुत सारे लोग आएँगे, बायोमेट्रिक कर दो, फ़ोटो कर दो, वो पॉसिबल नहीं है ना, तो अपडेशंस में कौन सारे आते हैं, मोबाइल नंबर जी कर दो, मेरा एड्रेस अपडेट कर दो, नेम अपडेट कर दो। बहुत सारे ऐसी फेस भी प्रॉब्लम करते हैं हमारे वीएलई, जिनके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, मेरा नंबर अपडेट कर दिया, हो गया, ठीक है जी, मेरा नेम अपडेट करना है, बट नेम के लिए कोई प्रूफ नहीं है, मेरा एड्रेस अपडेट कर दो, एड्रेस के लिए कोई प्रूफ नहीं है। पहले तो ऐसे ही होता था, प्रधान का लेटर लगाइए, बहुत सारे रीजन्स हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रख लेना, ये सारे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आपके डिवाइसेज़ का डिसेबल का, लॉगिन में जब आप सिंक्रोनाइज़ ऑपरेटर करते हैं लॉगिन, तो उसमें भी आपको इस तरह से प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ये जल्दी अपडेट हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताई गई है, उसको ध्यान से देख लें, नहीं समझ में आए तो दोबारा आप उसी वीडियो को बैक फॉरवर्ड करके आप उसको देख लें, ध्यान से समझ लें कि क्या-क्या सर ने आपको समझाया है। श्योर इस सर की तरफ से ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे ताकि आपको ध्यान से समझने हैं। जितने भी बीएलई अभी तक नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उन लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना चाहिए ताकि नए-नए नोटिफ़िकेशन, नए-नए इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज सब आप तक फटाक से मिलती रहे। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ और आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस स्टेट से बात कर रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, क्या आपको भी डीएम-डीसी ने पैसे माँगे हैं? तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ ताकि ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज और भी लोगों तक पहुँच सके और आप प्लीज़ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जाके हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है उसे जाके आप फॉलो कर लें, फेसबुक का पेज है उसे जाके फॉलो कर लें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। लाइक ज़रूर आप कर दें। बहुत सारा प्यार आप लोग दिखाएँ क्योंकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पैनिक नहीं होना है, काम करना है, अपडेट नहीं हुआ, अपडेशन कराना है और अगले जल्द से जल्द आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ दिनों बाद या हो सकता है जल्द से जल्द हम लोग इसमें एक लिंक डाल देंगे जिसमें थोड़े से कोर्सेज ज्वाइन कर देंगे जिनके सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करना है तो कैसे अपडेट कराया जाएगा, कैसे आपको सीसी स्टेट में कॉन्टैक्ट करना है, किस तरीके से उनको मेल भेजना है, क्या चीज़ें, ये सारे प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो प्लीज़ अगर किसी को इस तरह से गाइडेंस है और ऑलरेडी वेलीगुरु.com पे अगर ये नहीं शो कर रहा है आपको गाइडेंस तो आप हमें वेली guru.com पे जाएँ, वहाँ देखें अगर नहीं शो करता है तो आपको क्या करना है veli@surest.in यानी वेली का हमारा जो सपोर्ट टीम है उसको मेल कर दें या फिर info@veliguru.com पे आप जाकर उन्हें मेल कर दें। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है या फिर आप हमारे जो ऑलरेडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो कर दें और हमारे जो प्रो मेंबरशिप है उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रॉपर मिलती रहती है। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें। कैसा ये लगा प्लीज़ हमें बताएँ।